बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आप जी के पावन पवित्र चरणों में संगत मां दासी गणिमा जी का कोटि कोटि धन्यवाद जी। तू ही रंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हरदेव हर दिल में मेरे हरदेव तुम जो साथ मेरे रहते हो, बस जमाने को यही बात बुरी लगती है। मैं जहां भी रहूं जिस हाल में बाबा जी मुझे छोड़ न देना साहिब जी मुझे। मेरे हरदेव तुम जो साथ मेरे रहते हो, हर पल 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 ये शरीर 1954 23 फरवरी को सतगुरु बाबा गुरबचन जी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी के यहाँ अवतरित हुआ, दिल्ली भारत में। ये दैवीय गुणों से समावेश लबालब घर गृहस्थी में ऐसा माहौल, पूरा सत्संगी माहौल, सत्य का संग हर पल मिलता रहा। सेवा भावना रोम रोम में समाई हुई थी। हर दिल में वास करने वाला हरदेव मेरा भी भला कर गया। स्वयं अपनी जिंदगानी में दासी ने भी ये अनुभव किया कि जब से सतगुरु बाबा हरदेव जी की शरणागति मिली, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई, सेवा सिमरन सत्संग की प्राप्ति हुई, तब से मालिक जीवन बदल गया। जो शरीर पे मुश्किलें थी, मन तो भक्ति में था, मन को आनंद की प्राप्ति हुई। अब ये मन स्थिर हो गया परमात्मा में, सतगुरु बाबा हरदेव जी की कृपा से। स्वयं पे दया आई, मानवता की दया। स्वयं पहले मैं मानव हूं, मुझे स्वयं पे दया करनी है। मुझे स्वयं अपने आप को निरंकार से जोड़ के रखना है। मुझे स्वयं निज स्वरूप की पहचान कराई सतगुरु जी ने कि तू शरीर नहीं है, तू शरीरों के दुख से ऊपर उठ के परमात्मा के साथ एक मिल हो जा। तू आत्मा है। और जैसे जैसे संतों ने पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया, दासी घबरा के भी कहती कि आज ऐसा है, तो संत कहते बाबा जी सब कर देंगे। दासी दौड़ी दौड़ी संतों के पास से अपने घर जाती, वो निश्चित रूप से बाबा जी सब कर देंगे, बाबा जी सब कर देंगे, बाबा जी सब कर देंगे। वास्तव में बाबा जी सब कर देंगे। मुझे निरंकार किस रूप में मिला? सतगुरु बाबा हरदेव जी के रूप में। कौन सा रिश्ता बना मेरा? मैंने परमात्मा को क्या पुकारा? बाबा जी। एक लाइन दासी दोहराती थी, नरसी का भात भरने तू द्वारिका से आया, मेरे भी दुखड़े हरने दिल्ली से दौड़ा आजा। एक मिल अवस्था दया धर्म का मूल है। दया मुझे सबसे पहले अपने ऊपर करनी है।
अपने ऊपर। बाबाही नहीं लूटनी है, वास्तव में ही मुझे धार्मिक बनना है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को बजे सो हर का होई। इसी भाव से सतगुरु जी ने मुझे तैयार किया, आत्मा को परमात्मा का एहसास कराया, साक्षात्कार कराया हर पल। काशी काबा एक है राम रहीम, मेंदा एक पकवान बहू, बैठ कबीरा जी। मेंदा तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, सोना तो एक ही है। सोने के अनेक अनेक रूपों के आभूषण बनते हैं, कभी नथनी बनती है, पैंडल बनता है, अंगूठियां बनती हैं, कुंडल बनते हैं, टीका बनता है। मेंदा से भटूरे बना लो, मठरी बना लो, शक्करपारे बना लो, मीठी मठरी बना लो। इसी प्रकार परमात्मा तो एक ही है, जब उसमें से उसके अंश आत्माएं निकल के आई शरीर रूप में डाला गया, तो कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। उसमें भी अंदर शाखाएं चली। हिंदू हिंदू नहीं है, उसके अंदर भी बटे हुए हैं। मुसलमान मुसलमान नहीं है, उसके अंदर भी बटे हुए हैं। सिख सिख नहीं है, उसके अंदर भी बटे हुए हैं। तो मालिक है तो सब एक ही। ये सतगुरु बाबा हरदेव जी ने समझाया। माया रंग बिरंगी जेड़ी, तेरा जी पर चांदी है, पक्की गल समझ ले मेरी, यह आंधी ते चांदी है। भक्त जन इस पे विश्वास नहीं करते हैं, सावधान कर दिया सतगुरु बाबा हरदेव जी ने। ये माया है, ये तो भरमाती रहेगी। तो मूल को पहचान ले, अपना मूल पहचान आत्मा, अपने मूल परमपिता परमात्मा को पहचान। तुझे इस नाम धन की प्राप्ति करनी है। महापुरुषों ने हमेशा इस मन को संकेत किया है कि हे मन, तू किधर जा रहा है? तूने इस संसार के भाव नहीं अपनाने हैं। फिर भी मन में अक्सर ऐसे भाव कभी कभी आ जाते हैं। अगर आ भी गए हैं तो कोई बात नहीं, अगले कदम पर ही इन्हें विदा कर दे। ये भाव टिके नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि हर पल इस निरंकार का एहसास करें, इसका सिमरन करें। अगर निरंतर इस मालिक निरंकार का एहसास बना रहे तो दुर्भाव मन में टिक नहीं सकते। साकत का संग हमें नहीं करना है, हमें संतों का संग करना है। सांचे का कोई ग्राहक नहीं, सतगुरु बाबा हरदेव जी अपने विचारों में फरमाते थे। इंसान सदैव से इस धरती पर बच्चे के रूप में पैदा होता है, होश संभालता है तो इसकी प्रवृत्ति संसार की तरफ जुड़ जाती है। वह परछाइयों का ही पीछा करता रहता है और इसी प्रकार इसकी उम्र पे बीत जाती है। हमें सच्चाई का ग्राहक बनना है। हमें अपना व्यापार वहीं करना है जहां इसकी पहचान करने वाले इसके ग्राहक लग रहे हों। संत तो शोर मचाते रहते हैं, समय समय पे आते हैं कि परमात्मा से मिल लो, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। संत हमें ये भी समझाते हैं, अंधे आगे नाचिए, कला अकारत जाए। हम कहते रहें और किसी का मन नहीं है कि तू खाना बनाना सीख ले, खाना बनाना सीख ले, खाना बनाना सीख ले। वो क्या करेगा? हम पे हथौड़े मारेगा, हम पे हाथ चलाएगा। तू कैसे कह रहा है मैं नहीं करूंगा ये काम? दुनिया है, संसार है। जिस आत्मा को निरंकार चाहेंगे वो बाबा जी से जुड़ जाएगा, वो माता जी से जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद मालिक दाता, फिर हटना नहीं है, ये ध्यान हमें रखना है।
लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तेरी शोभा सुनदर आ बैठी मैं भी तकदीर जगा बैठी, जिस दिन नो छोए चरण तेरे कभी डूबिया मेरा सितारा ना। उंज प्यारी है सारी दुनिया पर सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं। बाबा जी दिलों से दिलों तक पुल बना दिए। हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझते हुए दिए थे तेरी रोशनी से पहले। सतगुरु बाबा जी ये समर्पण भाव जो आया है, 13 मई को समर्पण दिवस होता है, पर हर पल समर्पण रहे सतगुरु जी की सिखलाई कोई दे नहीं सकता। नेति नेति वेद ग्रंथ कर रहे हैं, पर सतगुरु जी हमारे जीवन में आते किस लिए हैं? निरंकार इसीलिए सतगुरु जी को भेजते हैं कि हम सतगुरु जी की सिखलाई को सीख कर और अपने जीवन को बिताएं। सतगुरु जी सबसे पहले हमारा नाता परमात्मा से जुड़वाते हैं। कलयुग केवल नाम धारा, सिमरन करना है, ज्यादा से ज्यादा सिमरन करना है। मालिक जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कहां पूछे जा रही है निरंकारी मिशन में जात पात? बस संत तो इस संसार को पार लगाने के लिए आते हैं। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। यदि सदगुरु बाबा हरदेव जी हमें ना मिले होते तो हम ये समझ नहीं पाते कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, संभाव से हमें जीवन जीना है। हमें प्रभु परमात्मा ईश्वर का बन के रहना है। हमें कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो हमारे सतगुरु जी को अच्छा ना लगे। आज तो निरंकार रूप में हमारे साथ आ गए हैं, हर पल हमारे साथ है। दासी ने कभी ऐसा भाव नहीं बनाया कि दिल्ली में जाके शारीरिक रूप में बाबा जी से मिले। संतों ने इतना विश्वास दिलाया कि पगली सतगुरु तेरे पास ही है निरंकार रूप में। इतना आनंदमयी नजारा, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है कि जलवा तेरा हर्ष मेरू है। बाहर हाथ डालती हूँ तो तू हाथ आता है, अंदर जाती हूँ तो तू नजर आता है। मालिक कितना प्यारा, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी करे देखती रहूं, एहसास करती रहूं। निरंकार और साकार में कोई भेद नहीं है। तो पगड़ी वाला बन के आया सरदार। दसी हमेशा से यही भाव आप निकलवाते कि जैसे कबीले का एक सरदार होता है, वह सरदार होता है। वास्तव में मेरे हृदय रूपी कबीले में बाबा हरदेव जी ने अपनी बैठक जमा ली और ये सरदार निकला। बाबा जी सेवा सिमरन सत्संग कराते हुए तोड़ निभा देना, सबकी पीड़ाओं को समझते हुए, सबको शांति देते हुए ये जीवन अंत सांसों तक पहुंचे। बाबा जी एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, इंसानियत ही हमारा धर्म है। 5 तत्व का पुतला नानक मेरा नाव, हमें समझाने की खातिर कि सभी 5 तत्वों से बने हैं। वे स्वयं को 5 तत्वों का पुतला कह रहे हैं। जरा सोचें, क्या टोपी पहनने वाले के शरीर को कुछ
कम तत्व लगे हैं अथवा पगड़ी पहनने वाले के शरीर में कोई अधिक तत्व लगे हैं? नहीं, सभी 5 तत्वों से बने हुए हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है, एक ही माटी के बने हुए हैं। माटी एक अनेक भांति करी साजी साजनहारे, एक ही माटी से बनाया है हमें, कोई अंतर नहीं है हमें। यह सच्चाई है, यही स्थित है, ये मिटने वाला नहीं है। बस हमें नाता इंसानियत से जोड़ के रखना है। सदगुरु बाबा हरदेव जी हमारे जीवन में आए हैं, समरस संभाव से हमें रहना है जीवन में। ये द्वार जो इन्होंने खुशी के खोले हैं, ये आनंद से ही प्राप्ति होगी खुशियों की। बस हमारा लक्ष्य इंसानी जीवन का ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, वो हमें हो चुकी है। सबको इंसानी जामे में आके प्यार बांटना है, यही सदगुरु बाबा हरदेव जी का पैगाम है हमारे लिए। सबसे मिठास का व्यवहार रखना है। सदगुरु बाबा हरदेव जी घर घर में ब्रह्म ज्ञान की दात को पहुंचाने की ख्वाहिश रखते थे। घर घर में ये ब्रह्म ज्ञान का बिगुल बजे और मानव जाति का कल्याण हो, रूह तृप्त हो जाए, विश्व को स्वर्ग में बनाने का जो सपना था, जब सब ब्रह्मज्ञानी होंगे, सब ज्ञान से नाता जोड़े रखेंगे, तो हिंसा जीवन में नहीं आएगी। बाबा जी अपने विचारों में हमेशा फरमाते थे, हमें मर्यादित रहना है, हमें अनुशासित रहना है, आज्ञाकारी बनना है, 5 प्रणों को मानना है अपने। और बाबा जी ने सारे दैवीय गुणों को अपनाते हुए हमें जीवन जीने की कला सिखलाई। सहनशीलता, नम्रता, प्रीत, प्यार, धैर्यता, सहजता, सरलता और अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, शत्रु रोग को अपने जीवन से उखाड़ फेंकना है। दासी को तन का रोगी होने के बाद न जाने कब इस तन को चला दिया, बाबा हरदेव जी ने अपने रथ पे बैठा लिया, अपनी गाड़ी में सवार कर लिया मुझे। बाबा जी शत शत नमन आपको, बारंबार नमन आपको। ये भक्ति का कवच, ये भक्ति का स्वरूप जो आपने दासी को दिया है, जिसमें से आनंद छलक रहा है, आनंदमयी आत्मा हुई है। बाबा जी आपके बिना जीवन में कुछ नहीं है। परिवार सहित सेवा, सिमरन, सत्संग, भक्ति करती रहे दासी। बेटे के फोड़ा हुआ, 3 साल के थे, बहुत भयानक फोड़ा हुआ, तो पैर चल भी नहीं रहा था, इतना शरीर नहीं चल रहा था, माया रूपी भी कुछ नहीं था कि दिखा पाए। 3 साल के बच्चे ने बस बाबा जी कहना सीखा था, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। तो सुबह उठ के बच्चा कह रहा है, मम्मा मेरा पैर ठीक हो गया। दासी रसोई में नाश्ता बना रही है। रात बाबा जी आए थे, बाबा जी रसोई में गए थे, सिल का बट्टा लाए और बाबा जी ने मेरा फोड़ा फोड़ दिया। बाबा जी की कृपा से बहुत विवेकी थे, जो बस सिर्फ सदगुरु जी पे विश्वास करते थे, शानू जी। तो दासी ने जल्दी से जो भाग के देखा तो वास्तव में ही फोड़ा फूटा हुआ था। तो सदगुरु निराकार और साकार में मेरे साथ रहा, अंत सांसों तक ऐसी कृपा बनी रहे। ये आपका विश्वास है बाबा जी, जो यहाँ आप भाव बना के मुखारबिंद से निकलवाते हैं। आपने जितना साथ दिया है इतना तो दासी बता भी नहीं पाएगी। रहमत करो, कृपा करो, समर्पण भाव से आपके चरणों में लगी रहे।